हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइज, आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर का बेस पढ़ेंगे, जैसे नोमेनक्लेचर के रूल्स है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नाम है, और सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम हम कैसे लिखते हैं तो वो सब पढ़ेंगे। तो गाइस देखो, नोमेनक्लेचर के रूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो सब आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स कीजिए ताकि वो सारे रूल आपके क्लियर हो जाए। तो गाइस देखो, नोमेनक्लेचर के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि देखो कार्बन काम में आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कहने का मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और दूसरी बात देखो, अगर कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे मैथ, ठीक है। अगर 2 कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे एथ। अगर 3 कार्बन है उसको हम बोलेंगे प्रोप। अगर 4 कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे ब्यूट। 5 कार्बन हो तो हम बोलेंगे पेंट। 6 कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे हेक्स। अगर 7 कार्बन है कंपाउंड में तो उसको हम बोलेंगे हेप्ट, ठीक है। 8 कार्बन का नाम होता है ऑक्ट। 9 कार्बन का नाम होता है नॉन। 10 कार्बन का नाम होता है डेक, ठीक है। अब 11 पर अनडेक, 12 को हम बोलेंगे डूडेक, 13 को ट्राइडेक। तो गाइस, ये हमें यहाँ तक काम में नहीं लेने हैं, मोस्टली 10 तक कार्बन ही हमारे काम में आते हैं। तो देखो, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। तो एक तो ये हमें पता होना चाहिए। और एक सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो वो होता है अपना एल्केन। और एल्केन का सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न, बाद में लगने वाला। तो एल्केन का सफिक्स हम लगाएंगे एन। आ गई बात समझ में। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन होगी, और एल्कीन का सफिक्स हम लगाएंगे इन। आ गई बात समझ में। अब देखो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम बोलेंगे एल्काइन, और एल्काइन का सफिक्स लगाएंगे हम आइन। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। मान लो हमारे पास ये एग्जांपल है CH3 और ये CH3। तो देखो, पहले तो कार्बन की वैलेंसी देख लो कि कार्बन के 4 बॉन्ड है क्या। तो देखो, यह कार्बन एक तो ये बॉन्ड बना रहे हैं और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो 4 बॉन्ड है। ऐसे इस कार्बन के 4 बॉन्ड है। तो गाइस देखो, हमारे पास 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम लिखते हैं एथ, तो हमने लिख दिया एथ। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन, और एल्केन का हम लगाते हैं एन। तो एथ प्लस एन आपका बन गया एथेन, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपके पास एक कार्बन हो तो एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो चारों वैलेंसी, इसकी वैलेंसी बुक है, ठीक है, कोई भी फ्री नहीं है, मतलब 4 बॉन्ड पूरे हैं इसके। तो एक कार्बन को हम बोलेंगे मैथ। और अब एक कार्बन होता है ना, तो हम सिंगल बॉन्ड ही मानते हैं, ये बात ध्यान रख लो। तो मैथ प्लस एन, इसका नाम हो गया मैथेन। आ गई बात समझ में। अब देखो, ऐसे ही हमें प्रोपेन को बनाना हो, ठीक है, प्रोपेन। तो देखो, बनाते कैसे हैं। तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन आपके पास होंगे, ठीक है। और एन का मतलब एल्केन, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखो, ये कार्बन नंगे हैं, इनको कपड़े पहना दो। कपड़े पहनाने का मतलब इनमें हाइड्रोजन आप जोड़ दो। तो यह कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, तो इससे 3 हाइड्रोजन जोड़ दो ताकि इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाए। यह कार्बन देखो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इससे 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। और यह कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, तो इससे 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। तो ये प्रोपेन हो गया। ऐसे ही अगर आप ब्यूटेन बनाओगे तो देखो, ब्यूटेन का मतलब आपके पास 4 कार्बन होंगे, एन लगा हुआ है, इसका मतलब एल्केन है। और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड भी है, तो इनको कपड़े पहना दो। तो CH3, CH2, CH2 और ये CH3। तो ये आपका हो गया ब्यूटेन। अब देखो, एल्कीन के एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो, एक एक रूल
आपको ध्यान से समझना है, उसके एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। तो आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स करोगे ना उतने ही ज्यादा रूल्स क्लियर होंगे, अदरवाइज रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो अब हम एल्कीन का एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो मान लो आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है कि इसका नाम लिखिए। तो देखो कार्बन आपके पास 2 है, तो 2 कार्बन को हम लिखते हैं एथ, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन, और एल्कीन का मतलब हम लिखेंगे इन लगाएंगे तो एथीन, इसका नाम हो गया एथीन। अगर हम प्रोपीन की बात करते हैं, अगर हमें यह दे दिया जाए, ठीक है, ध्यान रखना कार्बन के 4 बॉन्ड ही करने हैं आपको, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं 3, तो 3 कार्बन को हम लिखेंगे प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये हो गया प्रोपीन। अब गाइज ब्यूटीन का यानी कि 4 कार्बन की एल्कीन में 2 कंडीशन बनती है। देखो क्या बनती है, तो दोनों को आपको ध्यान से समझना है कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये कंडीशन बनती है और एक ये कंडीशन बनती है, ठीक है। अब देखो 4 कार्बन है तो ब्यूट और डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, ऐसे ही 4 कार्बन है तो ब्यूट और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन। तो इन दोनों को अलग अलग कैसे करें, तो देखो इन दोनों को अलग अलग करने के लिए हमें कार्बन को काउंट करना है। आ गई बात समझ में। अब देखो कार्बन को काउंट उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड के कार्बन को कम नंबर मिले। तो गाइस ये एक रूल हो गया कि हम काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ना। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है एल्कीन, हम अगले लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, उनकी टेबल बनाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो देखो अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो हम जो चैन है, ये देखो 4 कार्बन की चैन है ना, तो इसके कार्बन को हम काउंट करते हैं और काउंट उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड के कार्बन को कम नंबर मिले। और डबल बॉन्ड आपको पता है कि 2 कार्बन के बीच बनता है, तो आपको पहले वाला कार्बन ही देखना है। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट की ओर काउंटिंग करूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो आपको पहला कार्बन देखना है। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट काउंट करूं तो कार्बन को मिल रहा है 3 नंबर, है ना। डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना। अगर मैं राइट टू लेफ्ट करूं तो 1 2 3 4, तो राइट पर आपको 1 नंबर मिल रहा है। तो कम नंबर किधर से मिल रहा है, राइट टू लेफ्ट। तो हमें काउंटिंग उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को, अगर हम यहां पर बात करें तो एल्कीन को कम नंबर मिले। तो गाइस देखो यहां पर हम राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करेंगे। तो देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, तो ये ब्यूट। उसके बाद हम छोटा सा डेस लगाएंगे जिसे हम हाइफन बोलते हैं, ठीक है ना। तो कितने नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है, एल्कीन है 1 नंबर की, तो दोबारा हम हाइफन लगाएंगे। और डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन और एल्कीन का हम लगाते हैं इन। तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 ब्यूटीन। आ गई बात समझ में। अब देखो इसमें अगर मैं लेफ्ट टू राइट काउंट करूं तो 1 2 3 4, तो फर्स्ट वाला कार्बन देखना है 2 मिल रहा है। अगर मैं राइट टू लेफ्ट करूं तो 1 2 3 4, तो इधर से देखोगे तो भी 2, यानी कि किधर से भी आप काउंटिंग कर सकते हो। तो इसका अगर नाम लिखिए तो ब्यूट, और जो डबल बॉन्ड है वो 2 नंबर के कार्बन है तो ब्यूट 2 इन, या फिर इसका नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 ब्यूटीन। तो गाइज ये फर्स्ट रूल तो आप समझ गए कि अगर ऐसी कंडीशन बने, अगर हमें चैन के कार्बन्स को काउंट करना पड़े तो हम उधर से काउंट करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, ठीक है। चाहे आप फंक्शनल ग्रुप मान लो, चाहे अगर आगे हम सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करेंगे तो वो मान लो, ठीक है। अब देखो अपना नेक्स्ट रूल, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट, ध्यान देना, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आ जाए तो हम क्या करते हैं। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ जाए ना तो हम लगाते हैं डाई, ठीक है। जब एग्जांपल करवाऊंगा तो समझ जाओगे। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप 3 बार आ जाए तो हम लगाते हैं ट्राई। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप 4 बार आ जाए तो हम लगाते हैं टेट्रा।
अगर कोई फंक्शनल ग्रुप 5 बार आ जाए तो हम लगाते हैं पेंटा, पेंटा, ठीक है ना। तो गाइस 6 बार आ जाए तो हेक्सा, हेप्टा। तो यहां पर इतने तक ही काम चल जाता, आगे एग्जांपल्स हमें देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो मान लो आपके पास कोई ये एग्जांपल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। हमें ये एग्जाम्पल दे दिया गया है तो इसका नाम लिखना है। तो देखो इसमें डबल बॉन्ड 2 बार आ गया, यानी कि फंक्शनल ग्रुप एल्कीन जो है वो 2 बार आ गया, 2 बार आ गया तो ये तो हमें पता चल गया कि हमें डाई लिखना है। अब देखो काउंटिंग करते हैं, तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पहले वाले डबल बॉन्ड को देख लो, तो इसको 2 नंबर मिल रहा है ना। अब मैं अगर इधर से काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले वाले डबल बॉन्ड को देख लो 3 नंबर मिल रहा है। तो हमें तो उधर से काउंट करना है जिधर से कम नंबर मिले, यानी कि आपकी जो काउंटिंग होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी। तो देखो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। तो सबसे पहले कार्बन का नाम लिखो। तो कार्बन कितने हैं, 7 है ना। तो 7 कार्बन का नाम लिखेंगे हम हेप्ट, ठीक है, देख लो। उसके बाद आपको हाइफन लगाना है। अब डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है तो वो पोजीशन बतानी है डबल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड देखो पहले वाला कार्बन देखना है, तो एक तो 2 पर है, उसके बाद 2 नंबर्स को आप अलग अलग करोगे ना तो कोमा से करोगे। एक तो देखो 2 पर डबल बॉन्ड है और एक 4 पर डबल बॉन्ड है, तो 2 और 4, ठीक है। अब डबल बॉन्ड यानी कि 2 बार डबल बॉन्ड है तो 2 के लिए हम लगाते हैं डाई। आ गई बात समझ में। देखो पहले तो हमने कार्बन का नाम लिख दिया कि कार्बन 7 है तो हमने हेप्ट लिख दिया। उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताई है, हाइपन लगाया कि एक तो 2 पर डबल बॉन्ड है और एक 4 पर है, और नंबर्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं कोमा से। अब कोई चीज अगर 2 बार आ जाए तो हम लगाते हैं डाई, ठीक है। उसके बाद 2 बार आई क्या है, एल्कीन, यानी कि डबल बॉन्ड 2 बार आया है ना, और डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन, और एल्कीन का हम लगाते हैं इन। तो गाइस ये हमारे पास हो गया इन। तो ये नोमेनक्लेचर का दूसरा रूल हो गया कि कोई फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट जो है अगर वो 1 से ज्यादा बार आते हैं, अगर 2 बार आते हैं तो हम डाई, 3 बार आते हैं तो हम ट्राई, 4 बार आते हैं तो हम टेट्रा वगैरह यूज करते हैं। तो गाइस अब देखो अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो, देखो अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम क्या नाम लिखेंगे, ठीक है। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे एथ, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड का आइन, तो आइन यानी कि इसका नाम हो गया एथाइन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये बात करें कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, तो अब हमारे पास कंडीशन बन गई काउंट करने वाली। तो हम उधर से काउंट करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो किधर से भी काउंट कर सकते हो आप, चाहे लेफ्ट टू राइट करो चाहे राइट टू लेफ्ट करो, 2 नंबर ही मिलेंगे। तो 1 2 3 4, तो आपके पास कार्बन है 4 और 2 नंबर के कार्बन पर एल्काइन है, तो ब्यूट 2 आइन, इसका नाम हो गया ब्यूट 2 आइन। अब गाइज ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ जाए। मान लो हमारे पास ऐसा कुछ आ गया कि CH3CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना। तो देखो यहां पर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो गाइज अब देखो किसको प्रायोरिटी देंगे, हम किधर से काउंट करेंगे। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं तो इधर से काउंट करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलने चाहिए। अगर हम डबल बॉन्ड को देखते हैं तो इधर से काउंट करेंगे कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलने चाहिए। तो गाइज ये जो बात है ये अपनी फंक्शनल ग्रुप की जो एक टेबल है, रिएक्टिविटी ऑर्डर की जो टेबल है वो बताती है। तो वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप, उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो उस टेबल से आपको पता चलेगा जो पहले आएगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो हम उसको देखेंगे। तो यहां पर मैं बस आपको बता रहा हूं तो याद कर लेना, अगले लेक्चर में हम सब कुछ क्लियर कर लेंगे। तो डबल बॉन्ड को हम ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे, तो हम डबल बॉन्ड को देखेंगे ना कि ट्रिपल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को अगर मैं इधर से काउंट करूं तो 1 2 3 4
5, यानी कि 2 नंबर इधर से 1 2 3 नंबर मिल रहा है, तो हम लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो गाइज देखो, अगर किसी एग्जाम्पल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए ना, तो हम उस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं जो टेबल में पहले आता है। एल्किन हमारी फंक्शनल ग्रुप की टेबल में पहले आता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरी फंक्शनल ग्रुप की टेबल पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात एक बार आप ध्यान रख लो कि एल्किन पहले आता है। तो देखो अब इसका नाम लिखते हैं। तो हमारे पास 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को हम लिखेंगे पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड कितने नंबर के कार्बन पर है? 2 पर है, तो डबल बॉन्ड को हम लिखते हैं इन एल्कीन। तो डबल बॉन्ड को तो मैंने लिख दिया पेंट टू इन। अब ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर के कार्बन पर है? 4 पर है, और ट्रिपल बॉन्ड को हम लिखते हैं आइन। तो गाइज ये नाम हो गया अपने पास पेंट टू इन 4 आइन, इसका नाम ये हो गया। तो गाइज अब देखो चेन सेलेक्ट करने के रूल है। तो देखो चेन सेलेक्ट करने के 3 रूल है, तो तीनों के आप एक एक एग्जांपल कर लो ताकि रूल अपने आप क्लियर हो जाए। तो देखिए, तो देखो फर्स्ट रूल क्या बोलता है? तो फर्स्ट रूल यह बोलता है कि हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। मान लो आपके पास कोई ये एग्जांपल आ गया कि इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो। तो गाइस देखो, आपके पास ये चेन भी हो सकती है, आपने ये चेन ले ली, ठीक है। अगर आप ये चेन ले लोगे ना, तो ये दोनों कार्बन चेन के बाहर हो गए, ठीक है। अगर आप ये चेन नहीं लेकर के अगर आप ये चेन लेते हो, अगर आप ये चेन लोगे ना, तो ये दोनों कार्बन बाहर हो गए, ठीक है। अगर आप ये दोनों चेन नहीं लेकर के आप ये चेन लेते हो पूरी लंबी, तो ये एक कार्बन बाहर हो गया। तो गाइज इनमें से लंबी कार्बन चेन कौन सी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए? तो गाइज वो कार्बन चेन ये है। आ गई बात समझ में? तो हमारे पास कार्बन चेन देखो, इसको दोबारा लिख लेते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि हम वो कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए, यानी कि जो सबसे लंबी हो। अब देखो हमारे पास ये कार्बन चेन हो गई। अब ये सब्स्टिट्यूएंट, अब देखो चेन के जो बाहर रह जाता है ना, उससे हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ध्यान रखना, चेन के जो बाहर रह जाता है उससे हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट का हम इल लगाते हैं, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूएंट में हम क्या लगाते हैं? इल। अब देखो एक कार्बन बाहर रहा है, तो एक कार्बन का नाम होता है मैथ, और हमने इल लगा दिया तो ये क्या बन गया? मैथिल। अगर 2 कार्बन बाहर रह जाते, ठीक है ना, ऐसे CH2 CH3, तो 2 कार्बन का हम लगाते हैं एथिल, तो सब्स्टिट्यूएंट के हम इल लगाते हैं। तो देखो ये एक रूल हो गया आपका। अब इसका नाम लिख लो, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा हम पहले लिखते हैं। तो देखो अब काउंटिंग और कर लो, तो काउंटिंग भी उधर से करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। काउंटिंग में तो हमें यही देखना है, तो चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, 3 नंबर मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5। तो 3 नंबर के कार्बन पर आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और सब्स्टिट्यूएंट के रूप में एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम लिखेंगे मैथ, और सब्स्टिट्यूएंट के बाद में हम लगाते हैं इल, तो ये हो गया 3 मैथिल। और चेन में कितने कार्बन है? 5, तो पेंट और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब एल्केन, और एल्केन का हम लगाते हैं एन, तो इसका नाम हो गया 3 मैथिल पेंटेन। आ गई बात समझ में? अब देखो चेन सिलेक्शन का दूसरा रूल। फर्स्ट रूल तो आपके समझ में आ गया ना कि हम सबसे लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ जाए। दूसरा रूल ये है, अब देखो पहले एग्जांपल लिखूंगा उसके बाद दूसरा रूल समझाऊंगा आपको। तो देखो दूसरा रूल ये बोलता है, अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन बन जाए CH2 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, अब क्या करोगे? अगर आपने यह चेन सेलेक्ट कर ली तो आपका यह बाहर हो गया ना CH2 CH3, लेकिन यह चेन, इस चेन में देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 4 ही कार्बन है। अगर आप यह चेन सेलेक्ट करते हो, देखो ये वाली चेन,
ये वाली चेन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो इस चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारी चेन यही होनी चाहिए ना, कि लंबी से लंबी कार्बन चेन हम सिलेक्ट करते हैं। लेकिन सेकंड रूल ये बोलता है कि यदि कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसे हमें चेन के अंदर लेना है। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो हमें डबल बॉन्ड को चेन के अंदर लेना है, ना कि डबल बॉन्ड को बाहर छोड़ना है। इसलिए हम ये लंबी चेन सेलेक्ट नहीं करके ये सेलेक्ट करेंगे। आ गई बात समझ में? तो फर्स्ट रूल तो ये बोलता है कि हम लंबी से लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। अब देखो वो तभी करेंगे जब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया तब यह रूल डिसमिस हो जाता है। अब नया रूल ये बोलता है कि चाहे लंबी से लंबी चेन मत लो आप, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को आपको चेन के अंदर लेना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास अब ये चेन हमको लेनी होगी। ठीक है, अब देखो अगर हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं तो ये CH2 CH3 बाहर रह गया, इसका मतलब यह सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट के हम इल लगाते हैं तो देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब एथ, और इल लगाएंगे तो क्या हो गया, ये एथिल। आगे बात समझ में? अब चेन के कार्बन्स को काउंट करते हैं तो इधर से काउंट करूंगा तो 1 2 3, डबल बॉन्ड को 3 नंबर, इधर से काउंट करूंगा तो 1 2 यानी कि 1 नंबर ही मिल रहा है। तो गाइस आप जानते हो कि हम इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। अब देखो आपको पता है कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम पहले लिखते हैं तो 2 एथिल। ठीक है, उसके बाद देखो चेन में कार्बन कितने, 4, तो ब्यूट। उसके बाद 1 नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है। देखो ये मत देखना, आपको पहला कार्बन ही देखना है। तो ये 1 नंबर के कार्बन डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का हम लगाते हैं इन, तो इसका नाम हो गया 2 एथिल ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूट 1 इन। तो ये सेकंड रूल हो गया। अब देखो थर्ड रूल। अब थर्ड रूल क्या बोलता है, तो पहले हम एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद आपको थर्ड रूल समझाऊंगा। तो देखो थर्ड रूल, अगर हमारे पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल आ जाए CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH CH3, ठीक है ना, और ये CH2 और ये CH3। तो देखो हम सबसे पहले तो लंबी से लंबी कार्बन चेन की बात कर लेते हैं। देखो एक तो हमारे पास ये कार्बन चेन है, ध्यान से समझना इसको। एक तो हमारे पास ये कार्बन चेन है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 कार्बन है। अगर मैं इस चेन की बात करूं, अब देखो दूसरी चेन सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, इस चेन की बात करूं तो इसमें भी 6 कार्बन है। देखो अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करूं तो इसमें 6 कार्बन है, ध्यान से समझना। और मैं ये चेन सेलेक्ट करूं तो इसमें भी 6 कार्बन है। अब गड़बड़ हो गई ना कि कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जिससे ज्यादा ब्रांच लगी हुई हो, यानी कि जिससे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हो। अगर मैं देखो, अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करता तो इस चेन के बाहर कौन कौन आया है, एक तो ये आया है और एक ये आया है। पूरा एक साथ ही लेंगे, जो बाहर होगा उसको पूरे को एक साथ ही लेंगे। तो बताओ कितनी ब्रांच लगी हुई है, 2, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना। अगर मैं अब देखो, अगर मैं इस चेन को सेलेक्ट करूं तो इस चेन में देखो कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, कितनी ब्रांच लगी हुई है, 1 2 3, यानी कि इसमें 3 ब्रांच या फिर 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो गाइज हम अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि 2 सेम कार्बन वाली चेन हमारे सामने होती है जिनमें कार्बन्स के नंबर सेम होते हैं, तो हम उस कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं जिससे ज्यादा ब्रांच लगी हुई हो, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हो। तो गाइज हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे। अब इसका नाम और लिख लेते हैं। तो देखो काउंटिंग करेंगे 1 2, इसको 2 नंबर मिल रहा है, इधर से करेंगे 1 2 3, इसको 3, तो यानी कि लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ध्यान से समझना, इसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो
2 और 4 पर तो लगा हुआ है मैथिल, और देखो एक कार्बन को मैथिल बोलते हैं ना, मैथिल का M, और 3 नंबर के कार्बन पर 2 कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, हमने ये चेन सेलेक्ट की है ये पूरी, तो 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथिल। अब अल्फामेट के हिसाब से लिखेंगे तो आपको पता है ना कि M से पहले E आता है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फामेट के हिसाब से लिखते हैं तो पहले E लिखेंगे, यानी कि E का मतलब एथिल कितने नंबर के कार्बन पर है, 3 पर है ना, तो ये लो 3 एथिल लिख दिया। उसके बाद हाइफन लगाएंगे। अब 2 पर और 4 पर मैथिल है, 2, उसके बाद नंबर को अलग करेंगे कोमा से, 2 और 4। अब मैंने आपको बता दिया कि कोई सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप अगर 2 बार आए तो हम लगाते हैं डाई, ठीक है। तो देखो हम पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट में भी ABCD के हिसाब से नाम लिखते हैं, तो एथिल और मेथिल, तो E पहले आता है तो 3 एथिल। उसके बाद 2 और 4 पर एक ही लगा हुआ है तो हम एक साथ लिखेंगे 2 4। अब 2 बार कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो डाई, और आया क्या है मैथिल, एक कार्बन को मैथिल ही बोलते हैं ना, कि 3 एथिल 2 4 डाई मैथिल, और चैन में कार्बन कितने हैं 6 है, तो इसको हम लिखेंगे हेक्सेन। तो गाइज आ गई बात समझ में। तो गाइज अब ये 4 एग्जाम्पल करते हैं। देखो ये चारों एग्जाम्पल आपने ढंग से समझ लिए ना, तो नोमेनक्लेचर का जो बेस है वो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो देखो सबसे पहले ये करते हैं, तो देखो इनको लिखने का तरीका बताता हूँ। वैसे तो आपको ऐसे ही इनका नाम लिखना चाहिए, है ना, कार्बन वगैरह आपको शो नहीं करने चाहिए ताकि आपका माइंड ज्यादा चल सके नोमेनक्लेचर में, लेकिन वैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ। देखो ये कार्बन, जितने कॉर्नर्स होते हैं ना उतने कार्बन होते हैं। देखो यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, ऐसे लिख लो। अब देखो ये हमारे पास चैन होगी, तो देखो 1 2 3 4 से इधर से काउंट करो तो इधर से करो, बराबर है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो 4 कार्बन है तो इसका नाम हो गया ब्यूट। अब देखो इधर से काउंट किया ना, तो एक तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है और एक 3 पर है, तो ब्यूट 1 और कोमा लगाएंगे ना 3, उसके बाद हाइफन, और कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ जाए तो हम डाई लगाते हैं, तो डाई, और डबल बॉन्ड 2 बार आया तो डबल बॉन्ड का मतलब एल्किन, और एल्किन का हम लगाते हैं इन, तो इसका नाम हो गया ब्यूट 1,3 डाई इन, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब देखो ये एग्जाम्पल करते हैं, तो इसको भी आप ऐसा का ऐसा लिख सकते हो। तो देखो कैसे लिखते हैं कि ये कार्बन, उसके बाद ये कार्बन, ठीक है, उसके बाद ये कार्बन, उसके बाद ये कार्बन, उसके बाद देखो यहाँ पर कार्बन, उसके बाद देखो यहाँ पर कार्बन, इससे एक कार्बन लगा हुआ है, इससे एक कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो गाइज अपना ये इसका स्केलेटन हो गया। अब देखो ये हमारी लंबी से लंबी कार्बन चैन हो गई, ये कार्बन चैन हो गई। तो अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं, तो उधर से काउंट करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो मैं इधर से काउंट कर रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है। देख लो, हमें पहले वाला कार्बन देखना, डबल बॉन्ड का फर्स्ट कार्बन। अगर मैं इधर से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर से भी 3 मिल रहे हैं। अब क्या करें, आ गया धर्म संकट की, इधर से भी 3 और इधर से भी 3, इसका मतलब डबल बॉन्ड तो गया, दोनों तरफ से 3 आ रहे हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड को देख लो, तो इधर से काउंट करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड को 5, इधर से काउंट करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड को 1। तो अब इधर से काउंट करो क्योंकि डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम इधर से राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो ये आपका एक एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं इसका, तो एक तो 4 पर और एक 5 पर, तो 4 5 2 बार यानी कि डाई, और है एक कार्बन लगा हुआ, एक कार्बन को हम लिखते हैं मैथिल, ठीक है। उसके बाद कार्बन है देखो 6, तो 6 को हम लिखेंगे देखो हेक्स, ठीक है। अब हेक्स डबल बॉन्ड कितने नंबर के कार्बन पर है, 3 पर, तो 3 इन, और ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर के कार्बन पर है, 1, तो 1 आइन, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए हम इन लगाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन लगाएंगे। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल करते हैं।
तो इसमें देखो क्या है कि ये कार्बन, देखो सीधा ही बना रहा हूं मैं, ये कार्बन इससे ये कार्बन लगा हुआ है, इससे देखो यहां पर भी क्रॉस का मतलब ये कार्बन है, ये कार्बन इससे ये कार्बन, इससे ये कार्बन, ठीक है। अब देखो बीच वाले कार्बन से ये कार्बन, ये कार्बन, ऊपर भी एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, ठीक है। तो लंबी से लंबी चेन ले लो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपके। तो किधर से ही काउंट करो, 3 नंबर मिलेगा और दो दो कार्बन यानी कि एथिल। तो देखो 1 2 3 4 5, तो 3 नंबर के कार्बन पर 2 एथिल लगे हुए हैं, 2 कार्बन का मतलब एथिल हो गया ना। तो इसका नाम क्या होगा, देखो अगर 2 बार आ जाए ना तो हमें नंबर भी 2 बार लिखने पड़ेंगे। ध्यान रखना, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पर 2 बार आ जाए तो हम उस नंबर को भी 2 बार लिखेंगे। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा 3 3, और 2 बार आ रहा है तो डाई, और आ कौन रहा है, 2 कार्बन आ रहे हैं तो एथिल। ये लो, अब चेन का नाम लिख दो। तो चेन में 5 कार्बन, सिंगल बॉन्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है, पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो गया पेंटेन। तो 3 डाइएथिल पेंटेन। अब गाइज ये देखते हैं, तो देखो यहां पर अगर मैं, चलो इसको वैसे ही बना रहा हूं, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इससे डबल बॉन्ड से एक कार्बन लगा हुआ है, उसके बाद ये कार्बन, इससे एक कार्बन लगा हुआ है, उसके बाद डबल बॉन्ड से कार्बन, इससे कार्बन लगा हुआ है, ये कार्बन, और इससे डबल बॉन्ड से कार्बन। तो गाइज हमारे पास ये है। अब देखो मैं लंबी से लंबी चेन ये करूंगा, देखो ये लंबी चेन है, इसमें ज्यादा कार्बन आ रहे हैं, लेकिन रूल्स, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग, चेन सिलेक्शन के सेकंड रूल के अकॉर्डिंग हम डबल बॉन्ड को बाहर नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें डबल बॉन्ड को चेन के अंदर लेना पड़ेगा। कहने का मतलब हमें यह चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यह चेन हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब देख लो डबल बॉन्ड को, देख लो कि इधर से काउंट करने पर डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, इधर से भी काउंट करने पर डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है। तो अब ये कंडीशन आ गई कि किधर से काउंट करें, कि इधर से काउंट करूं ना मैं तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर, और इधर से काउंट करूं तो भी डबल बॉन्ड को 1 नंबर, तो डबल बॉन्ड तो नहीं है यहां पर। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट देख लो, इधर से काउंट करूं तो सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर, देखो 1 2, इधर से काउंट करूं तो सब्स्टिट्यूएंट को 1 2 3। तो अब सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम इधर से काउंट करेंगे। तो गाइस देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब देखो 2 नंबर के कार्बन तो लगा हुआ है एथिल, और 3 और 4 पर लगा हुआ है मेथिल। तो आपको पता है कि हम पहले एथिल के बारे में लिखेंगे, तो ये लो 2 एथिल, ध्यान से समझना। उसके बाद 3 4, 2 बार आ गया तो डाई मेथिल, ठीक है। उसके बाद चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 को हम लिखेंगे हेक्स। उसके बाद देखो ट्रिपल बॉन्ड कितने कितने नंबर के कार्बन पर है, एक तो है 1 पर, एक है 3 पर, तो कोमा लगाएंगे, नंबर को हम कोमा से अलग करते हैं, और एक है 5 पर। और 3 बार कोई सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम लगाएंगे ट्राई, ठीक है। और आया क्या है 3 बार डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब एल्किन, और एल्किन का हम लगाते हैं इन, तो इसका नाम हो गया ट्राई, तो इसका ये नाम हो गया। तो गाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप की टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें फंक्शनल ग्रुप का रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ेंगे, जो कि अपने नोमेनक्लेचर का, पूरे नोमेनक्लेचर का बेस है फंक्शनल ग्रुप की टेबल, और कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो गाइज वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।